बडगाम जिले के वीरवा कस्बे की 19 साल की छात्रा दुआ मुख्तार ने हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में कलरी पयातू खेल में रजत पदक जीतकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कलरी पयातू खेल के वरिष्ठ वर्ग में दुआ मुख्तार ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को बड़ा सम्मान दिलाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया है। दुआ ने कहा कि मुझे खुद पर गर्व है कि मैंने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जम्मू और कश्मीर का प्रतिनिधित्व किया है। उसने बताया कि वर्ष 2017 में उन्होंने कलरी पयातू और कराटे खेलों में अभ्यास करना शुरू किया और बीरवा में तजम्मुल स्पोर्ट्स एकेडमी में शामिल हुई, जहां पर उन्होंने उचित प्रशिक्षण प्राप्त किया और अभ्यास किया। दुआ ने अपने माता पिता के समर्थन की सराहना की। उसने कहा कि अपने खेल के करियर की शुरुआत में उन्हें राष्ट्रीय खेल आयोजनों में अभ्यास करने और खेलने में काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा है। और क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनते हैं और देखते हैं बडगाम से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। तो मेरा नाम दुआ मुख्तार है, मैं बीरवा बडगाम में रहती हूँ। तो जैसा कि हमारा ये नेशनल गेम्स था, 38th नेशनल गेम्स, इससे पहले 37th नेशनल गेम्स हुआ था 2023 में, जो कि गोवा में हुआ था। उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया था कलारी पयाटू में, जो कि एक इंडियन मार्शल आर्ट है। उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया था हाई किक इवेंट में। तो आज भी मैंने मतलब इसी इवेंट में, हाई किक इवेंट में, कलारी पयाटू में मैंने सिल्वर मेडल फिर से हासिल किया है। मेरी जो फर्स्ट अपोनेंट थी वो केरला की थी और सेकंड नंबर पे मैं आई, तो मेरा सिल्वर। सबसे पहले जो स्टेट रैंकिंग में होता है, स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट होना चाहिए, नेशनल मेडलिस्ट या नेशनल रैंक 5th तक, मतलब किसी की रैंक अगर आएगी तो वो नेशनल गेम्स में जा सकता है। तो उसके बावजूद हमारे जो JNK के जो हमारे एसोसिएशन मेंबर्स है या एसोसिएशन सेक्रेटरीज है, उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रखी। उन्होंने हमारे लिए ट्रायल्स करवाई, जिसमें हमारी सिलेक्शन होगी नेशनल गेम्स के लिए। वो 37th नेशनल गेम्स है। बेसिकली ये जो नेशनल गेम्स है, ये इंडिया का एक अपना ओलंपिक होता है। मतलब अपनी कंट्री में अगर हम सोचेंगे कि सबसे बड़ा इवेंट जो होता है सीनियर बच्चों का, वो होता है नेशनल गेम्स। तो इससे पहले जो 37th नेशनल गेम्स हुआ था वो गोवा में हुआ था। ये 2-2 साल के बाद होता है। तो फिर से ये 2 साल के बाद नेशनल गेम्स हुआ। तो जैसे कि लास्ट इवेंट में भी मैंने सिल्वर मेडल निकाला और इस बार भी मैंने सिल्वर मेडल निकाला। मेरी कैटेगरी में जो लड़कियां थी, ये होता है हमारी जो ये हाइट के हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से हमारा होता है। जैसे कि हमारी बहुत सारी स्टेट्स थी उसमें, जैसे कि उत्तराखंड थी, ओडिशा थी, आसाम थी और केरला थी और जम्मू कश्मीर में मैं थी और भी कुछ स्टेट्स थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो वो आधे क्वालिफाई कर गए, आधे क्वालिफाई नहीं कर गए। लास्ट में हम 3 बचे, एक केरला, जम्मू कश्मीर और दूसरा शायद आसाम था कि कुछ ऐसा ही था। हम 11 बच्चे खेलने गए थे। तो 11 में से हमारे 2 मेडल आ गए। एक मेरा सिल्वर मेडल आ गया और एक अमन गुप्ता है, उसका ब्रॉन्ज मेडल आ गया। जी, जम्मू के रहने वाले हैं। सबसे पहली रिक्वेस्ट जो मेरी रहेगी, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरी ये मतलब जो ये आवाज़ है ये नुसरत गुल तक पहुँचे। मतलब हमारे जो स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी में ये बात पहुँचे कि मतलब हम ऐसी गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। हम अपना पूरा मतलब जो हमारा टाइम होता है, हम मेहनत करते हैं ऐसी गेम्स के पीछे, तब जाके हम ये मेडल्स हासिल करते हैं। तो हमारे लिए भी थोड़ा सा सपोर्ट होना चाहिए। हमारी जो गेम है कलरी पयाटू, हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। बहुत ज्यादा मतलब हेल्प की है इस इवेंट में जाने के लिए। जब तक उनका हमारा सपोर्ट नहीं होता, हम वहां पे नहीं जा पाते। सबसे पहले फैमिली का सपोर्ट, मेरी फैमिली का जैसे कि फैमिली का जो सपोर्ट है, मेरी फैमिली का सपोर्ट हमेशा अच्छा रहा है। मेरी फैमिली मतलब मेरी मेहनत के हिसाब से वो मुझे देखते हैं कि मतलब मैं कितने एफर्ट्स लगाती हूँ स्पोर्ट्स के लिए। तो वो मुझे कभी रोकते नहीं है कि आप इस इवेंट में मत जाओ, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ। तो फैमिली का सपोर्ट मेरा बहुत अच्छा रहा है।